घर। ये आरजू, ये आपके वो कोठी जो है, तो आपके यहाँ के ये भी सुने कड़ा, यानी जो हमारा जहाँ पे हम लोग होते थे, यानी मेरे दादाजी हुआ करते थे और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हुआ करते थे, जो कि मैंने आपको बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे। इश्तियाक अहमद साहब यानी कि हमारे घर में गए, हमारा उन्होंने दिखाया घर कैसा था और उसके साथ मस्जिद भी बनी हुई है और बाकी का जो एरिया हमारा था वो भी उन्होंने दिखाया। तो वो देख के मुझे लगा वो आखिर क्यों, क्या सोचा होगा उन्होंने, क्या देख के, क्या सोच के वो सारी अपनी जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गए और यहाँ आके हमारी लग गई वाट। मेरी कुलीग है आरजू काजमी, जिनका ये आबाई घर है। जी। पीछे उनके दादा का नाम है, उनके बुजुर्गों का नाम है। तो आज हम यहाँ पहुँच गए हैं और हमारी बहुत मदद की रजनीकांत त्रिपाठी जी ने। पहले हम उनके घर गए, चाय पी, बैठे, उनकी फैमिली से मिले। अब हम आरजू काजमी के बुजुर्गों के घर जो है ना, उसके सामने खड़े हैं। तो यहाँ पे उस फैमिली के लोग शायद अब कम ही आते हैं, लेकिन निशान जो है वो कायम है। तो इस गांव का क्या नाम है? कड़ा। ये कड़ा गांव है और इलाहाबाद से कितनी दूर है ये? 60 किलोमीटर हम आए हुए हैं ये देखने के लिए। मुगल के टाइम पे ये एक सूबा हुआ करता था। मुगलों के दौर में ये एक सूबा होता था और बल्कि हेडक्वार्टर था यहाँ पे, हुकूमत कैपिटल थी, एक जमाने की बात है। तो अब ये एक बहुत बड़ा, कहते हैं एक छोटा सा शहर बन चुका है। जी टाउन। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपना थैंक यू सो मच। घर, ये आरजू, ये आपके वो कोठी जो है, तो आपके यहाँ के ये भी सुने। हाँ, एक मस्जिद भी बुजुर्गों ने बनाई थी। बुजुर्गों ने बनवाया था पर्शियन मिस्त्री से। बहुत ही खूबसूरत है। ये मस्जिद भी है, बनाई गई। वाह वाह। यहाँ से रास्ता आप आइए, देख। हाँ, देख लेते हैं हम। ये मस्जिद भी बनी हुई है और यहाँ पे फ्री में एजुकेशन वो दिलवाया करते थे। मदरसा आप लोग शायद ये मदरसा भी था जो आरजू के बुजुर्गों ने बनवाया था। बड़ी आलीशान खूबसूरत मस्जिद है। ये देखें, ये जामा मस्जिद है। क्यों जी? नहीं, जामा नहीं, इनकी पर्सनल मस्जिद है। पर्सनल मस्जिद है। ठीक है, इधर से जा सकते हैं जी। हम जा रहे हैं, मस्जिद का भी एक नजारा ले लें। देखो, तो ये रास्ता जरा कठिन है, सोच समझ के चलना पड़ेगा। लेकिन आज क्योंकि हम आ चुके हैं, तो वी वांट टू गेट अ फुल व्यू ऑफ दिस मॉस्क। ये आरजू काजमी के बुजुर्गों की अपनी बनाई हुई पर्सनल मॉस्क है। किसी इन्होंने कारीगर बुलाया था पर्शिया से। ये मस्जिद है। अंदर चलें? नहीं, अब काफी। तो ये थे डॉक्टर इश्तियाक। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आप इतनी दूर गए और आपने ये वीडियो बना के मुझे भेजी। मैं उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बहुत मुझे अच्छा लगा और यकीन करें, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखी, जब डॉक्टर साहब ने मुझे भेजी, तो थोड़ा सा रोई भी थी मैं। मुझे देख के पता नहीं कि मैं बड़ी इमोशनल सी हूँ और ऐसा लगता है लोगों को कि मैं हर वक्त हंसती रहती हूँ, लेकिन मैं बहुत ही एक इमोशनल किस्म की इंसान हूँ और ऐसी चीजों में मैं तो, वो भी फिल्मों में अगर कोई रोने का सीन आता है तो मैं तब भी रोना लग जाती हूँ। तो मैं टिश्यू पेपर साथ रख के बैठती हूँ कोई अगर ऐसी दुखी पिक्चर होती है ना, वो देखने के लिए। लेकिन खैर, मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि जी बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले दोबारा डॉक्टर इश्तियाक का, कि वो गए और उन्होंने वीडियो बना के मुझे भेजी और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। यकीनन आप लोगों को भी देखकर अच्छा लगा होगा और जो लोग वहां पे रहते हैं, खास तौर पे रजनीकांत जी जो लेके गए, वो हमारे दादा के
दोस्त के बेटे हैं या पोते हैं, पोते हैं मेरे ख्याल है, जी हाँ, दादा के दोस्त के पोते हैं, और वो लेकर गए और उन्होंने दिखाया सारा कुछ। और बहुत शुक्रिया रजनीकांत जी, और रजनीकांत जी का नाम सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ग्लासेस उठाऊं और याद है ना हम लोगों को रजनीकांत जी की मूवीज आया करती थी, वो हम बहुत देखा करते थे। तो इनका नाम बिल्कुल वही है, रजनीकांत। तो मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं इस वक्त शो से पहले ग्लासेस रख के, यानी सन ग्लासेस लेके बैठूं और उसके बाद मैं यूं 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 गोल गोल घुमा के पहन के दिखाऊं। मुझे आते नहीं वैसे, लेकिन खैर ट्राई कर सकती थी, मगर खैर मैं ट्राई भी नहीं कर रही। लेकिन दादाजी ने वहां से उठे और उसके बाद न जाने उन्हें क्या सूझी, और उन्होंने सोचा कि चलो हम ऐसा करते हैं कि हम पाकिस्तान चले जाते हैं। और पाकिस्तान में अभी दादाजी हैं नहीं, बहुत शुरू में दादाजी पाकिस्तान में हमें बस पहुंचाया, मतलब मेरे पेरेंट्स को पहुंचाया दादाजी ने, और उसके बाद दादाजी जो थे वो खुद मतलब चले गए। ठीक है, अब मतलब चले गए से मेरा मतलब है दादाजी ऊपर चले गए, ऊपर के फ्लोर पे नहीं चले गए, मेरा मतलब है कि ऊपर चले गए। मतलब दादाजी जो है उनकी डेथ हो गई, तो वो बड़ा मुझे अफसोस है, वरना दादाजी अभी होते तो वो देखते कि जिस पाकिस्तान में वो लेकर आए थे अपनी फैमिली को, जहां वो अपने बीवी बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, सबको लेकर आना चाह रहे थे, जहां पे वो सबको लाए थे, वहां पे लोग जो हैं वो फ्लैग खाते। लेकिन बहरहाल हालत खराब है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, वो जी उम्रा करने गए हैं सऊदी अरब, ये भी आप सभी जानते हैं, और वहां से उनका मेरा ख्याल है कि उनकी मुलाकात हो चुकी है MBS से। लेकिन MBS से मुलाकात की है तो यकीनन फिर कुछ ना कुछ लेकर भी आएंगे। मोगेम्बो का भतीजा हूँ, खाली हाथ नहीं जाऊंगा, ये आपने फिल्म का डायलॉग जरूर सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो फिल्म देखिएगा, अंदाज अपना अपना, उसमें जी ये डायलॉग था और मुझे बड़ा पसंद है। खैर, तो अब वो मोगेम्बो के भतीजे जो हैं वो गए हैं, कुछ ना कुछ तो लेकर आएंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसको संभालने का मौका ही नहीं मिल रहा, ना ही कोई ऐसा काम किया जा रहा है जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाया जाए। फिलहाल हम सिर्फ मांगे तांगे पे ही गुजारा कर रहे हैं, कभी सऊदी अरब से, तो कभी चाइना से, तो कभी IMF, कभी वर्ल्ड बैंक, जो हमें मुसलसल डिक्टेशंस दे रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि जी सुई गैस जो है उसके भी उसको भी यानी महंगा किया जाएगा, और साथ साथ जो है बिजली के बिल जो अब आएंगे, यानी गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, अब लोग पंखे और एसीज ऑन करेंगे, उसके साथ ही उनको शानदार किस्म के बिल भी आने शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी पहली विदेश यात्रा पर सऊदी अरब जा रहे हैं। वह शनिवार को 3 दिवसीय यात्रा पर सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने शहबाज शरीफ की सऊदी अरब यात्रा की पुष्टि की है। शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता देने की बात कही थी। पाकिस्तान पर चीन के बाद सबसे ज्यादा अगर कर्ज किसी देश का है तो वो सऊदी अरब है। ऐसे में पाकिस्तान सऊदी अरब को साथ कर रखना चाहता है। माना जाता है कि शहबाज शरीफ सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद से पाकिस्तान को और अधिक कर्ज देने की मांग करेंगे। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ रमजान के आखिरी दिनों के दौरान 6 से 8 अप्रैल 2024 तक सऊदी अरब के साम्राज्य का दौरा करेंगे। यह प्रधानमंत्री की उनके चुनाव के बाद पहली विदेश यात्रा होगी। प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब भी साथ रहेंगे। इस यात्रा के दौरान शहबाज शरीफ अपने मंत्रियों के साथ उम्रा भी करेंगे और मदीना में मस्जिद नबवी में नमाज भी पढ़ेंगे। इस यात्रा के दौरान उम्मीद की जा रही है कि PM शहबाज शरीफ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर सकते हैं और आपसी हितों के मुद्दे पर भी चर्चा कर सकते हैं। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी विचारों को आदान प्रदान करेंगे। इस बीच सूत्रों ने जियो न्यूज को बताया कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी PM विभिन्न परियोजनाओं पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री सऊदी PM को पाकिस्तान आने का भी निमंत्रण दोहराएंगे। सूत्रों ने यह भी बताया कि उनके प्रवास के दौरान कई विकास परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा, जबकि दोनों देशों के बीच कृषि सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग जारी है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को रेको डिग परियोजना पर भी $1 अरब का निवेश करने की उम्मीद है। उन्होंने आगे बताया कि अपनी यात्रा से पहले प्रधानमंत्री लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सुप्रीमो नवाज शरीफ से परामर्श भी करेंगे।